सुप्रभात प्रिय अध्ययन अभिलाषियों। हम लोग संस्कार के बारे में जान रहे हैं। संस्कार के बारे में जान रहे हैं, जिसमें से हम 8वां तक संस्कार 8 संस्कार के बारे में बताया जा चुका है। ये 9वां संस्कार है। संस्कार की श्रृंखला का ये 9वां संस्कार है, जिसे हम कहते हैं कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध संस्कार क्या है, कब होता है, किसको करना चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कर्णवेध का मतलब ये है, जैसे कि 2 शब्दों से बना हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है, पता भी लग रहा है कि कर्ण और वेद, कर्ण और वेद, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। तो इसे कहते हैं कर्णवेध संस्कार। कर्ण का मतलब होता है कान, और वेद का मतलब होता है छेदना। छेदना अर्थात कान को छेदना, कान को छेदना। इस संस्कार के अंतर्गत हम जातक के कान को छेदने का कार्य करते हैं, जिसे हम कर्णवेध संस्कार कहते हैं। जातक के कान को छेदने का सबसे बड़ा अभिप्राय ये होता है कि एक तो उसकी बुद्धि और उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। कर्ण में छेदने से सुनने की क्षमता बढ़ती है और विशेष रूप से कुछ बीमारियों से भी बचाव करता है, जैसे हार्निया और लकवा जैसी कुछ बीमारियों से भी ये कर्णवेध संस्कार बचाव करता है। कर्णवेध संस्कार जातक के एक वर्ष से लेके 5 वर्ष के अंतर्गत हो जाना चाहिए। इसके बाद कर्णवेध कराने में जातक को कर्णवेधन में दर्द होता है। दर्द होने लगता है। कर्णवेध संस्कार जातक के कान को छेदने की परंपरा है। इसमें देखा ये जाता है, आज हम जो अपनी प्रथा, जो हमारी हिंदू धर्म में जो प्रथा चली हुई है, कर्णवेध संस्कार लड़कियों में तो किया जाता है, परंतु लड़कों के लिए नहीं किया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, लड़कों में भी कर्णवेध संस्कार होना चाहिए, और उनके दाहिने कान में और लड़की के बाएं कान में जो कर्णवेध संस्कार होता है, वो लड़के के पहले दाएं कान में, फिर बाएं कान में, लड़की के शुरुआत में बाएं कान में और फिर दाएं कान में। उसमें कुंडल या उसमें कुछ इस तरह से पहनाने से, कर्ण छेद करने के बाद उनको एक छोटा सा कुंडल या कोई चीज पहना दिया जाता है। उससे जब जातक को ये कुंडल, झुमका
या जो भी चीज या ऐसे कुंडल पहनाया दिए जाते हैं उससे शोभा बढ़ती है और उससे सुंदरता बढ़ती है। इससे हमारा जो ये पहले ये देखा जाता, एक विशेष बात है कि आज के युग में तो हमारी इन प्रथाओं का कोई मूल्य नहीं रह जा रहा है, परंतु हमें जानना चाहिए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं, ये संस्कार कब कब होते हैं और उस संस्कार को करने चाहिए। संस्कार को करने से यदि उस तरह से संस्कार जातक में दिए जाए तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न और बड़ों का आदर करने वाला होगा और समाज में प्रगति करेगा और निश्चित रूप से हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा। परंतु अब हम लोग बच्चों का, जिसमें बालक होता है, उसका कान नहीं छिदाते हैं, कर्ण वेधन नहीं करते। प्राचीन समय में जो लोग कर्ण वेधन नहीं करवाते थे वो श्राद्ध कर्म से वंचित हो जाते थे, वो अपने पितरों का श्राद्ध करने नहीं पाते थे। परंतु आज यह परंपरा खत्म सी हो गई। हालांकि इधर देखा जा रहा है कि शौक बस कुछ लोग अपना, लेकिन वो संस्कार के नाते नहीं, यंग हो जाने के बाद, काफी दिनों के बाद वो अपने कान को छिदा लेते हैं, परंतु संस्कार के हिसाब से नहीं करते। तो इस तरह से ये कर्ण वेध संस्कार है, जो संस्कार की श्रृंखला का नवा संस्कार है। अगले वीडियो के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।